तो दोस्तों आज हो गया 26 जुलाई 2020। बिहार समेत देश दुनिया की बड़ी और ताज़ा समाचार लेके आए सिर्फ आपके लिए। चलिए फटाफट खबर शुरू करते हैं। उससे पहले अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे ताकि इसी तरह की खबर आप हर रोज़ देख सके। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। आज की पहली बड़ी खबर, बिहार में 2803 नए कोरोना संक्रमित मरीज की पहचान की गई है। इनमें से 1021 नए संक्रमितों की 24 जुलाई और 1782 नए संक्रमितों की 23 जुलाई को पहचान की गई थी। राज्य में कोरोना संक्रमित मरीज की संख्या बढ़कर 36,314 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के अनुसार अब तक 24 जुलाई के मिले 1021 नए संक्रमितों में से अरवल में 15, औरंगाबाद में 3, बांका में 8, बेगूसराय में 43, भागलपुर में 103, भोजपुर में 16, बक्सर में 8, दरभंगा में 15, पूर्वी चंपारण में 55, गया में 60, गोपालगंज में 1, जमुई में 5, जहानाबाद में 42, कटिहार में 2, खगड़िया में 31, लखीसराय में 14, मधेपुरा में 13, मधुबनी में 36, मुंगेर में 8, मुजफ्फरपुर में 33, नालंदा में 30, नवादा में 2, पटना में 316, पूर्णिया में 23, रोहतास में 19, समस्तीपुर में 24, शेखपुरा में 15, शिवहर में 5, सीतामढ़ी में 22, सिवान में 2, सुपौल में 24, वैशाली में 15 और पश्चिमी चंपारण में 5 नए संक्रमित मिले हैं। आज की दूसरी बड़ी खबर, बिहार के 10 जिलों के 74 प्रखंडों की 529 पंचायतों में 9,60,000 से अधिक लोग बाढ़ प्रभावित हो गए हैं। वहीं अब तक 8 लोगों की बाढ़ से मौत हो चुकी है। मुजफ्फरपुर में गंडक, पारू, साहिबगंज और सरिया में तांडव मचा रखा है। तोरई में कटरा, बागमती की स्थिति ने बदहाल कर रखी है। आपको बता दें कि बुरी गंडक का पानी फैलने से मुजफ्फरपुर के निचले इलाके के 2 दर्जन मोहल्ले जलमग्न हो चुके हैं। बाढ़ पीड़ित NH पर शरण ले रहे हैं। वहीं मिथिलांचल की स्थिति भी वैसी ही है। आपको बता दें कि दरभंगा जयनगर NH 527B पर शनिवार को बाढ़ का पानी चढ़ गया। लधा में जमींदारी बांध टूटने से लोगों की मुसीबत और बढ़ गई है। दरभंगा में एयर ड्रॉपिंग के राहत अभियान चलाया जा रहा है। वहीं लॉकडाउन और बाढ़ से उत्तर बिहार के कई जिलों में आवागमन बिल्कुल ठप हो गया है। लोग चाहकर भी एक से दूसरे जिले नहीं जा पा रहे हैं। लॉकडाउन के कारण बसों का परिचालन 16 जुलाई से ही ठप है। आज की तीसरी बड़ी खबर, बिहार में कोरोना वायरस संक्रमण की स्थिति दिन पर दिन बेकाबू होते जा रही है। ऊपर से राज्य में बाढ़ से भी बुरी तरह प्रभावित हो गया है। इन विपरीत परिस्थितियों को देखते हुए राज्य के विपक्षी दल अक्टूबर-नवंबर में होने वाले विधानसभा चुनाव के पक्ष में नहीं है। दूसरी तरफ सत्ताधारी दल जनता दल यूनाइटेड समय पर चुनाव कराने की मांग कर रहा है। बिहार सीएम नीतीश कुमार की पार्टी JDU के प्रवक्ता राजीव रंजन ने शनिवार को कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव समय पर होना चाहिए ताकि नई सरकार विकास का काम कर सके। JDU प्रवक्ता और सांसद ने कहा कि ये सुनिश्चित कराना हमारी जिम्मेदारी है कि चुनाव समय पर हो। हम चुनाव पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं ताकि नई सरकार विकास के लिए काम कर सके। राजीव रंजन ने कहा कि बिहार सरकार पर कोरोना संक्रमण और बाढ़ को लेकर जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो बेबुनियाद है। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए अस्पतालों में 5,000 बेड बनाए गए हैं। साथ ही राज्य में प्रतिदिन 20,000 लोगों के सैंपल की जांच का लक्ष्य भी निर्धारित किया गया है। बिहार में अक्टूबर-नवंबर के महीने में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। कोरोना संक्रमण की स्थिति को देखते हुए विपक्षी दल खासकर राजद ऐसी परिस्थिति में चुनाव कराने के पक्ष में नहीं है। तेजस्वी यादव लगातार सार्वजनिक तौर पर वर्तमान स्थिति में चुनाव कराने के खिलाफ बयान दे चुके हैं। वहीं NDA में शामिल लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान भी इस हालत में चुनाव के पक्ष में नहीं है। आज की चौथी बड़ी खबर, औरंगाबाद से सांसद AIMIM के इम्तियाज जलील ने क्या कुछ कहा, आइए उसे देखते हैं। उठाया अगर मुख्यमंत्री ये कहते हैं, सरकार ये कहती है और आरोग्य मंत्री भी ये कह रहे हैं कि कोरोना के जितने पेशेंट्स हैं उनको इसकी सुविधा दी जा रही है, तो उन्होंने जानकारी ये दी है कि औरंगाबाद के अंदर कितने हॉस्पिटल्स हैं जिसको महात्मा ज्योतिबा फुले के अंदर इंक्लूड किया गया। हमने कहा कि हमको ये आंकड़ों से मतलब नहीं है, आप हमें ये बताइएगा कि कितने पेशेंट्स को, कोरोना के पेशेंट्स को महात्मा ज्योतिबा फुले के अंदर बेनिफिट मिला है। ये आंकड़ा वो बता नहीं सके। उन्होंने ये आंकड़ा बताया है कि महात्मा ज्योतिबा फुले के अंदर हमने 400 करोड़ के से ज्यादा दे दिए हैं करके। हमने उनसे कहा कि औरंगाबाद के अंदर अगर 40 हॉस्पिटल्स है जो कोरोना के अंदर इंक्लूड है तो उन्होंने कितने पेशेंट्स को इसका फायदा दिया है। ये आंकड़ा वो नहीं दे सके हैं क्योंकि उनके पास ये आंकड़ा है ही नहीं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि एक भी पेशेंट को इसका फायदा नहीं मिला है करके। इस बात की मांग उठाई गई है कि कोरोना के पेशेंट्स के इलाज के लिए अगर प्राइवेट हॉस्पिटल में 2.5 लाख, 3 लाख, 4 लाख रुपये का भी बिल अगर दिया जा रहा है और सरकार अगर उसको सिर्फ 65,000 रुपये कह रही है कि 65,000 रुपये हम इसके अंदर देंगे, तो इसके अंदर जो दिक्कत आ रही है उसे देखते हुए ये अमाउंट को बढ़ाया जाए। दूसरा ये है कि घाटी हॉस्पिटल के अंदर जो सुपर स्पेशलिटी की बिल्डिंग के ताल्लुक से ये है कि 2018 के अंदर बिल्डिंग तैयार हो गई। हमने पवार साहब से ये कहा कि औरंगाबाद के अंदर इतने केसेस ना तो बढ़ते और ना लोगों की मौत होती
अगर वो 2018 के अंदर ही मतलब जो बिल्डिंग 150 करोड़ रुपए की बनाई गई थी उसके अंदर पूरा रिक्रूटमेंट अगर कर लेते थे, आज भी उस बिल्डिंग के अंदर ना तो डॉक्टर्स है, ना क्लास 3 स्टाफ है, ना नर्सिंग स्टाफ है। तो राजेश टोपे साहब ने यह आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द पूरी पोस्ट वहां पर भरी जाएगी। जो अस्पताल के अंदर जो मेडिसिन पेशेंटों से मंगाए जा रहे हैं उसका भी मुद्दा जब उठाया गया तो ये एश्योर किया गया है कि पूरे मेडिसिन यहाँ पर सप्लाई किए जाएंगे और किसी भी पेशेंट से बाहर से मंगाया नहीं जाएगा। एक मुद्दा हमने ये भी उठाया है कि 2013 के अंदर जो 200 बेड का हॉस्पिटल सैंक्शन हुआ था उसके लिए अब जमीन सैंक्शन हो गई है, लेकिन पीडब्ल्यूडी बड़ी धीमी रफ्तार से है तो उसको आगे बढ़ा रहा है। शरद पवार साहब ने, राजेश टोपे साहब ने कलेक्टर साहब को आदेश दिया है, चूंकि ये डेवलपमेंट का मुद्दा है, इसको प्रायोरिटी के ऊपर लेकर जल्द से जल्द वो हॉस्पिटल मुकम्मल किया जाए। बताया कि ईद जो है अपने घरों में मनाए और नमाज जो है वो भी अपने घरों में ही करें। जी, हम भी घरों की ही बात कर रहे हैं। हम भी मतलब रोड के ऊपर आकर या हम लोग पूरा जिस तरह से रमजान के अंदर मनाए थे हम उसी की मांग कर रहे हैं। लेकिन हमारी मांग ये है कि चूंकि आप शादी के लिए बोल रहे हैं 50 लोग, आप बाहर बाजार खोल दिए हैं, दुकानें खोल दिए हैं, कारोबार खोल दिए हैं, तो हम ये कह रहे हैं कि चूंकि ईद साल में 2 ही ईद मनाई जाती है तो आप 25 लोगों को, 50 लोगों को इजाजत दें ताकि वो मस्जिदें और जितने भी धार्मिक स्थल हैं वो दोबारा खोले जा सकते हैं। हमारा ये कहने का मकसद बिल्कुल नहीं है कि अगर ईदगाह के अंदर 50,000 लोग नमाज पढ़ते हैं तो 50,000 लोग वहां पर नमाज पढ़ने के लिए जाएंगे। हमने कहा कि कम से कम 50 लोगों को जैसा आपने शादी के लिए इजाजत दिए हुए हैं वैसा ईद के लिए, और ज्यादा से ज्यादा अगर पूरा वक्त अगर लगता है एक इबादत करने के लिए तो 10 मिनट से ज्यादा का वक्त नहीं लगता है। हमारा ये कहना है। आज की 5वीं बड़ी खबर, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर करारा हमला बोला है। सरकार की जिम्मेदारी है कि बाढ़ को नियंत्रित किया जाए, लेकिन ये लोग बाढ़ को नियंत्रित नहीं कर रहे बल्कि निमंत्रण देने का काम कर रहे हैं। और जाहिर सी बात है, मुख्यमंत्री 130 दिनों से, मैं दोहराता हूं, 130 दिनों से घर से बाहर नहीं निकले हैं। जो स्थिति बनी हुई है बाढ़ को लेकर के, हम लोग लगातार एक इंसान होने के नाते, मानव होने के नाते हम लोगों का माथा झुक जाता है, रूह कांपने लगते हैं लोगों को इस तरह मरते हुए देखने को। और सरकार की अंतरात्मा नहीं जागती है, आंख का आंसू जो है सूख चुका है। हम लोग खुद जो है विपक्ष सरकार का काम कर रही है, बल्कि सरकार जो है वो 130 दिनों से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गायब है। बिहार में डबल इंजन की सरकार है, लेकिन कोई भी केंद्र से भी सहयोग नहीं मिला है। ये कैसा डबल इंजन का सरकार है? आप लोग सब लोगों को पता होगा कि 2008-9 में जब कोसी में बाढ़ आया था, केवल 5 जिलों में था, उस समय लालू जी ने 1100 करोड़ का पैकेज बिहार को दिया था। उस समय रेल मंत्री थे, पूरा यातायात जो है फ्री किया था, रेल नीर जो है, पानी जो है बोतल वो भिजवाने का काम किया था। कैंप लगवाया गया था ताकि कैंप में खाने की व्यवस्था, इलाज की व्यवस्था, मवेशियों के लिए चारे की व्यवस्था कराई गई थी। और खुद उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी जी को लालू जी ने लाया था। लेकिन अभी बिहार के ही मुख्यमंत्री जो हैं बाढ़ को लेकर के गंभीर नहीं है। वो तो घर से निकले ही नहीं 125 दिनों से। प्रधानमंत्री तो दूर की बात है, बिहार सरकार तो विशेष पैकेज की भी मांग नहीं कर पा रही है, जो विशेष पैकेज मिलना चाहिए। या आप कहिए मुख्यमंत्री के पास तो हेलीकॉप्टर है। हम हाथ जोड़ करके मुख्यमंत्री जी से अपील करना चाहते हैं कि बाहर निकलिए। आपके पास तो हेलीकॉप्टर है, बाकायदा सोशल डिस्टेंसिंग हो सकता है, पायलट और आप बैठ करके जाइए।
कम से कम स्थिति का मुआयना कीजिए, एरियल ही सर्वे कर लीजिए। अगर आप घर से नहीं निकल रहे तो आपके पास तो हेलीकॉप्टर है, सुविधा है। जब तेजस्वी नाव पे जा सकता है तो आप जो है हेलीकॉप्टर से ही कम से कम जो है एरियल सर्वे कीजिए, स्थिति का जायजा लीजिए। ना लोगों के रहने की व्यवस्था कराई गई है, ना कैंप की व्यवस्था कराई गई है, ना खाने की व्यवस्था कराई गई है, ना इलाज की व्यवस्था कराई गई है, ना मवेशी के चारे की व्यवस्था कराई गई है, ना आर्थिक रूप से सहयोग किया जा रहा है। पूरी तरीके से जो है भ्रष्टाचार का जो है खेल है।